आज दोपहर को ही मैं थोड़े से टाइम पास के लिए चिप्स खा रही थी। एक्चुअली स्कूल विहान को छोड़ के आई थी, उसके बाद आने के बाद बस अपने रूटीन के जो काम होते हैं उनमें लग गई थी। तो सबसे पहले मैं अपना बेडशीट मैंने झाड़ दी थी, ये तो थोड़ी चादर वगैरह रखी हैं उनको मैं बिछा देती हूँ। और पापा जी की आदत आप तो जानते ही हो, अब तो आप भी समझ ही गए होंगे। मैं आपको बताती हूँ ना, पापा जी ज़मीन पे सोते हैं और आज से नहीं सोते हैं, वो शुरू से ही 25-30 साल हो गए हैं। जब से उनको देखते हैं ना, वो हमेशा फ़र्श पे ना, ठंडा ठंडा फ़र्श होता है, उनको अच्छा लगता है। ये 4 घिया हैं, इनका जूस निकालते हैं। जब मैं ये घिया ख़रीद के लाई थी ना, मैं 15 किलो घिया ख़रीद के लाई थी 150 रुपये की, 10 रुपये किलो के हिसाब से। आप मुझे कमेंट करके पहले तो ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ पे घिया का प्राइस क्या है, क्योंकि मैं तो होल सेल में लेकर आई थी, थोक में, जो इकट्ठी थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है 2-4 रुपये। तो अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ना घिया का जूस बना के पिया करूँगी। मेरे को था कि चलो सब्जियों में यूज़ हो जाएगा, बट आप ही के कमेंट्स आ रहे थे कि घिया ना 4-5 दिन में ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा रोज़ मैं 1 गिलास बढ़िया जूस पिया करूँगी ना, तो मेरी घिया भी पूरी अच्छे से लग जाएंगी। तो देखिए, आपने देख ही लिया कि मैंने घिया को अच्छे से वॉश कर दिया था। उसके बाद मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट भी आ रहे थे कि ना अगर कोई घिया ना आप खा के देख लीजिएगा, अगर कड़वी घिया हो तो आप बिल्कुल मत उसे जूस में डालिएगा, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इधर देखिए छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए हैं, और मैंने इस बार तो चख के नहीं देखी, बट जूस कड़वा नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक है। तो ये मैंने सुजाता की जो मेरी मिक्सी है, इसको मैंने पहले ही धो दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था। और चलो घिया का जूस निकालते हैं। प्लग में लगा देती हूँ पहले तो। सिंपली क्या करना है, मैंने घिया के पीस कट कर दिए थे, इनको इसमें डालते हैं, चला लेते हैं पहले। और ये लाइट का प्लग है, मैं ये लगा देती हूँ यहाँ ऊपर, थोड़ी रोशनी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया घिया का जूस निकल गया है ना, देखते हैं कैसा निकला है। और ये इसमें ना, इसको खोलूँ मैं यहाँ से, 1 मिनट, इसमें आ जाता है सारा, डब्बे में इकट्ठा हो गया। घिया का जूस तो मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम निकाला है, कभी पिया भी नहीं पहले, अभी स्टार्ट किया है। ये बच गया, इसका घिया का हलवा बन सकता है, आपको पता ही होगा, मीठी रेसिपी बन सकती है। इधर मैंने काफ़ी सारा निकल गया, देखो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। आई थिंक ये 2 गिलास निकल गया घिया का जूस। मैंने कल पी के देखा था, मुझे ना कड़वा नहीं लगा, इसमें मैं कुछ भी मिला नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट ही पी रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ये कड़वा नहीं होता घिया का जूस, बिल्कुल भी फीका होता है, फीका सा होता है, ना मीठा ना कड़वा, तो पी सकते हैं इसे हम। आप ही कह रहे थे ना घिया खराब हो जाएगी, मैं कोई भी चीज़ खराब नहीं होने देती हूँ,
अब 3-4 दिन रोज जूस पी लूंगी घिया का, 2-4 बार सब्जी बन जाएगी। ये देखो ना रखी हैं, जितनी भी यूज में आ जाएंगी। इसमें सारा कचरा आ जाता है, साथ के साथ मैंने धो के भी रख दी क्योंकि फिर ख़राब नहीं होती, टूटती नहीं है। ये कचरा निकल गया, ये बाहर फेंकेंगे। विहान को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। मुझे कभी आसमान की तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिलता था, बट जब से अभी विहान को स्कूल लेके जाने लगी होती हूँ ना, तो मैं बहुत आराम से तसल्ली से पक्षियों को भी देखती हूँ, आसपास नेचर को देखती हूँ, पेड़ पौधों को, क्योंकि पैदल मेरी वॉक हो जाती है अच्छी खासी। तो आप देख ही सकते हो मेरे पीछे कितना सुंदर हरियाली है, पूरी घास एरिया है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से पैदल पैदल जाती हूँ। हर रोज़ सोचती हूँ कि निधि बच्चे की कैब करवा दूँ, फिर सोचती हूँ नहीं यार जाने दो, कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम की बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी। निधि तू खुद छोड़ना ले जाना करियो बच्चे का, तू खुद अपनी बाइक चलाना सीखियो, है ना। अपना जब तूने साधन ले लिया है तो उसे चलाना सीखो ना। तो यहाँ पे अभी चलिए हम स्कूल की तरफ चलते हैं। और विहान के स्कूल में पहुँच गई हूँ। मैं 5-7 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ टाइमिंग से, ताकि विहान जब छुट्टी हो तो बच्चा अभी इतना बेसमझ है ना, इतना समझदार नहीं है। वैसे तो देखो बाहर नहीं जाने देते हैं, जैसे छुट्टी भी हो जाती है तब घर चलना विहान। हाँ चलो। अच्छा लगा स्कूल में आज? हाँ अच्छा। आज स्कूल में क्या किया? साइकिल लाया है। साइकिल चलाया। और क्या किया? बॉल जीत के जा। बॉल के साथ भी खेला। हाँ। और क्या खाया आज? और तो खाना खाया है। खाने में क्या खाया? दाल। दाल नहीं खाई बेटा, याद करो। हर बार दाल बता देते हो, दाल खाई। दाल तो मैं कभी देती ही नहीं हूँ आपको। आज मैंने विहान को 1 मिनट के लिए भी गोदी से नहीं उतारा था। पूरे रास्ते गोदी में लेके, मेरे को था कि नहीं मैं विहान को नीचे पैदल नहीं चलने दूंगी धूप में, उसको अपनी गोदी में ही लेकर जाऊंगी। उसके बाद जब मैं यहाँ मम्मी के घर की नज़दीक आ गई थी ना, उसके बाद मैंने विहान को पैदल चलाया था। और आजकल मम्मी के घर में ताला लगा हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए मम्मी दोपहर को कोई छोटा मोटा काम हो इस घर में आते हैं। कहाँ इस घर में इतनी रौनक हुआ करती थी, मैं मेरी मम्मी के साथ इस घर में रहती थी। मैंने अपना पहला घर था मेरी ज़िंदगी का, जो मैंने ख़रीदा था खुद अपने पैसों से। याद होगा ना आपको वो टाइम, आज से 2 साल पहले। तो आज ये घर बिल्कुल खंडर की तरह खाली पड़ा है ना। यहाँ अभी इस टाइम कोई नहीं रहता, ना मम्मी ना मैं, बस ताला लगा हुआ है इस घर में। बस कुछ सामान है रखा हुआ है घर में अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरी मम्मी की हालत तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, आप जानते ही हो। और जैसे ही मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने कहा मम्मी आप मेरे साथ ही रहो इस घर में। मैं नहीं चाहती कि मम्मी अकेले रहें। मम्मी विहान के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो बहुत जल्दी अच्छे भी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ना मैं इस घर को ना साफ़ सफाई करके थोड़ा सा सेट करूँगी। अब आने वाले दिनों में ढंग से कर दूँगी, इतना कि जैसे मैं कभी कभी यहाँ पे ना, और तो वैसे तो मैं इतना नहीं, लेकिन दिन में जैसे थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का मुझे काम करना, और वहाँ पे विहान चाय चाय पै लगाए रखता है, तो मैं इधर इस वाले घर में आ जाती हूँ। और देखो टीवी भी रखा है यहाँ पे, फ्रिज भी है। बाकी यहाँ आप नीचे देखोगे तो सामान वामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। धीरे धीरे करूँगी मैं, लेकिन ऐसे लगता है यार इस घर में चूहे बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरे सामने 5 से 6 चूहे निकल चुके हैं, इधर इधर, कोई इधर कोई इधर। मतलब कितना नुकसान कर देंगे यार ये चूहे। मैं अब मेरे घर में तो कोई चूही आती है ना, अभी एक चूही है सिर्फ, मैं तो हाथों हाथ निकाल देती हूँ, चूहादानी लगा देती हूँ। बट यहाँ पे देखो ना बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ इतने चूहे हैं। मैं अभी बस इस वीडियो की एंडिंग करती सबसे पहले चूहादानी लगा के आऊँगी। यहाँ पे 2-3 चूहे निकालूँ मैं, 2-3 दिन में निकाल दूंगी सारे चूहे। इतने चूहे हो रखे हैं इस घर में, मतलब बंदा कैसे रहे। और आप सबके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी कई वीडियो में आ रहे हैं कि मम्मी को बहू बेटों के घर में भेज दो ना, आप अकेले कैसे करोगे, आप कैसे संभाल करोगे, बार बार आ रहे हैं। तो देखिए आपकी मुझे इंटेंशन नहीं पता, आप किस लिए कह रहे हो। ऐसा हो सकता है आप मेरे अच्छे के लिए कह रहे हो, या फिर शायद ऐसे ही कह रहे हो, मुझे नहीं मालूम। कमेंट पढ़ के समझ नहीं आता कि आपका मतलब क्या है इस बात का कहने का। लेकिन
मैं इतना बोलूंगी, देखो जब मेरी मम्मी ने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जब मेरी लाइफ में सबसे बुरा टाइम आया था, मेरे पति की डेथ हो गई थी, उस टाइम मेरे बच्चे को संभाला, उसकी इवन आप यकीन मानोगे मेरे को तो ऐसा होश ही नहीं था शुरू के 6 महीने जब मेरे पति की डेथ हो गई थी। इवन जैसे पोटी वगैरह भी बच्चा कर देता है, बाथरूम पोटी भी, वो भी मेरी मम्मी ही क्लीन करते थे विहान की, क्योंकि मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी उस टाइम की मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाती थी। तो इतना किया, बताओ मेरे बच्चे का 6-7 महीने तो शुरू के मम्मी ने विहान की, बताओ पोटी तक साफ करी है, इतना किया है मेरे बच्चे का। तो बुरे टाइम में जब मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो आज मेरी मम्मी पे बुरा टाइम आया, तो आप ही बताइए ना मैं अपनी मम्मी का साथ कैसे छोड़ दूं। अभी तो मुझे मेरी मम्मी का साथ देना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें ऐसे पॉइंट से, डिप्रेशन जो टेंशन जो दिमाग में है उनसे निकालना है, उनको अपने साथ रखना है, बच्चे के साथ खेलेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, उनको घुमाने लेकर जाऊंगी, है ना। तो ऐसे में थोड़ी मैं साथ छोड़ दूंगी, आप समझ सकते हो ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।